परीक्षा में लगातार जो आपके पिछले 15 सालों से जितने भी जीके और जीएस के सवाल पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा बार हर बार पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों का टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। तो सभी साथी इस क्लास को अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को इस बार आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, तो इन सारे प्रश्नों को निचोड़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी लोग फटाफट से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे, ताकि आरपीएफ जो भी आपकी परीक्षाएं हैं हर एग्ज़ाम के जानकारी आपको मिल पाए और हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। देखेंगे पहला नंबर सवाल पूछा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग की जो कामकाज का विवरण है यह क्या है। तो याद रखेंगे संघ लोक सेवा आयोग कामकाज का विवरण याद रखिएगा। सही आंसर है व्याख्यान 320, जो ऑप्शन ए में आपका सही आंसर दिया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल है, बताएंगे सांची किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है। सभी लोग बताइएगा यहाँ पे सांची किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है। सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। याद रखिएगा बहुत बार आपके परीक्षा में यह सवाल पूछे गए हैं, उन्हीं सारे प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा था वह कौन था। तो याद रखेंगे वह जो यहाँ पे याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य आप लोग याद रखिएगा, जो अपने अंतिम दिनों में जीवन में जो है जैन धर्म को जोड़ा था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलने से पहले सभी साथी फटाफट क्लास को लाइक कर देंगे। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से, ठीक है, ताकि आप सभी के लिए एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा आपके लिए ऊर्जा प्रदान करता है। और देखेंगे 4 नंबर सवाल है, संविधान में सशस्त्र शब्द का जो एक बार प्रयोग है यह कब हुआ है। तो याद रखेंगे सही आंसर है ऑप्शन ए। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग याद रखिएगा। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस विषय वस्तु क्या है। तो याद रखेंगे नाटक जो है मुद्राक्षस के विषय वस्तु क्या है। सही जवाब है ऑप्शन डी। याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार की दुर्वसंधियों के बारे में, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए देखेंगे साथियों यहाँ पे अगला सवाल है 6 नंबर प्रश्न आप लोग याद रखेंगे कि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। वानिकी अनुसंधान संस्थान यह कहाँ पे है। सही आंसर ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून आप लोग याद रखिएगा, वानिकी अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। चलिए देखेंगे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रश्नों का संग्रह करेंगे। बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपका जो बैंकिंग है यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर सवाल है। चलिए बताएंगे आप लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है। बहुत बार आपके आरपीएफ परीक्षा में और एसआई हो गया एएलपी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि ताड़ के वृक्ष के समान एक बाग। इसका जो हेड क्वार्टर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, आरबीआई जिस बैंकों का बैंक कहा जाता है, सभी लोग याद रखेंगे साथियों। कहाँ पे है कमेंट करके आप लोग बताइएगा। देखते हैं कितने साथी लोग कमेंट कर पाते हैं। लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः बनती है। लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः बनती है। सही जवाब आप लोग याद रखेंगे अस्थित मज्जा में। कहाँ पे? अस्थित मज्जा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न 10 नंबर सवाल है। बताएंगे यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। तो याद रखेंगे आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सभी लोग याद रखिएगा रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है।
जो ऑप्शन डी में आपका सही आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो याद रखेंगे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न बताइएगा आप लोग, किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था। बताएंगे सभी लोग, किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था। सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रांसीसियो। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है डी ऑप्शन को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। चलिए बताएंगे एलोरा में ओ की गुफाओं की संख्या कुल कितना है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन 34। कितना? 34। सभी लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर सवाल है, गांधी जी की दांडी यात्रा का जो प्रारंभ है किस तारीख और कब हुआ। बताएंगे यहाँ पे तारीख बताना है और वर्ष बताना है। तो याद रखिएगा सही जवाब है 12 मार्च 1930 को हुआ। ऑप्शन बी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा सही आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न, लगातार आपके परीक्षा में जनगणना से प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी लोग याद रखिएगा 2011 के जनगणना से पेपर में आपके सवाल सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। बताएंगे आप लोग, क्लास को अंत तक देखिएगा, क्लास बहुत छोटा रहने वाला है। जो क्लास आपको 30 मिनट 35 मिनट में दिया जाता था, अब आपको मात्र 12 से 13 मिनट में कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, देखिए याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखेंगे भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। याद रखेंगे निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्टिकल 324। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। ठीक है, याद रखेंगे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पे वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। चलिए बताएंगे आप लोग, राष्ट्रपति करता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्टिकल 360। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। सही आप लोग याद रखेंगे कार्ल मार्क्स को। किसे? कार्ल मार्क्स याद रखेंगे। ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पे सही जवाब, बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे साथियों अगला प्रश्न है 18 नंबर सवाल बताइएगा आप लोग, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत है यह किसे कहा जाता है। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन डॉक्टर मनमोहन सिंह। सही जवाब है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। बताएंगे कौन सी चोटी जो है भारत में है। तो सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। सही जवाब है कामेट। कौन सा? कामेट। आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में 20 नंबर सवाल। बताएंगे आप लोग कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने। बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा आप लोग। आरपीएफ, एसआई, एएलपी में बहुत बार पूछा गया है। तो सभी लोग याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन सी, 8। आप लोग याद रखेंगे। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है। सभी लोग बताइएगा कि भारत का जो नेपोलियन है यह किसे कहा जाता है। याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त। आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे साथ ही अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है यह किस देश में हुआ था। सही जवाब बताएंगे, गलत ना करेंगे। डी ऑप्शन याद रखिएगा ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पे? ब्रिटेन। आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे पूना समझौता 1932 के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, महात्मा गांधी एवं भीमराव अम्बेडकर। आगे देखेंगे तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है। तो कोरोमंडल तट। आप लोग याद रखिएगा क्या होगा, कोरोमंडल तट। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए देखेंगे प्रिज्म से गुजरने पे प्रकाश का कौन सा रंग
सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो सभी लोग बताइए कहाँ पे सबसे अधिक विचलन कौन सा रंग दर्शाता है? सही जवाब है साथी ऑप्शन सी, बैगनी रंग। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है कौन सा? बैगनी रंग आप लोग याद रखेंगे। एक एक चीज़ों को समझिएगा और याद रखिएगा। देखेंगे 26 नंबर सवाल है कि विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? बताएंगे आप लोग, विश्व में तंबाकू के उत्पादन में भारत के स्थान कौन सा है? सही जवाब है सेकेंड स्थान। कौन सा? सेकेंड स्थान है, आप लोग याद रखिएगा। क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखेंगे झूम क्या है, बताइएगा कि झूम क्या है? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा, खेती के एक प्रकार है। आगे देखेंगे अब तक कुल कितने बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है 3 बार। कितना? 3 बार आप लोग याद रखिएगा। संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? बताएंगे आप लोग, संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्यों का संघ कहा गया है। देखेंगे 30 नंबर सवाल, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? बताएंगे यहाँ पे, रणजीत सिंह को राजा की जो उपाधि है यह किसने दी? सही आंसर है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे, जामन शाह आप लोग याद रखिएगा। चलिए, भारत में ब्रिटिश व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? सभी साथी बता देंगे यहाँ पे किस काल में हुआ था। सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे बी ऑप्शन को और आगे बढ़िएगा, लॉर्ड कैनिंग आप लोग याद रखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी संग्रह है? तो सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पे, सही जवाब कविता का। किसका है? कविता का, आप लोग याद रखिएगा। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कब जो प्रकाशित हुई? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, लगातार आपको प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। देखिए याद रखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन डी। कौन सा? डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा। कौन सा? राष्ट्रीय विकास परिषद आपका सही आंसर है। चलिए देखेंगे बिहार में ब्रिटिश सत्ता का जो सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? बताएंगे आप लोग, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का जो सर्वप्रथम विरोध है यह किसने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, अली गौहर के द्वारा। किसके द्वारा? अली गौहर आप लोग याद रखिए। जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, ठीक है। पटना में भवानी मंदिर की स्थापना किसने की? बताएंगे, पटना में जो भवानी मंदिर की स्थापना है यह किसने की? सही जवाब बताएंगे आप लोग, लॉक करेंगे भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। किसके द्वारा? भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ पे है? बताएंगे आप लोग, कहाँ पे मुख्यालय है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिए, कहाँ पे? सही जवाब लॉक करेंगे देहरादून में। कहाँ पे है? तो देहरादून आप सभी लोग याद रखिए, कहाँ पे? सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला सवाल, बहुत कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करेंगे। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगे को परिवर्तित करती है? तो याद रखिएगा, सही जवाब है आयन मंडल। कौन सा? आयन मंडल आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। अगला सवाल है, पटना युवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बताएंगे, पटना युवक संघ की जो स्थापना है यह किसने की? तो मनीन्द्र नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? मनीन्द्र नारायण के द्वारा, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे बेगूसराय में चौकीदारी कर का विरोध किस आंदोलन का हिस्सा था? याद रखेंगे आप लोग, किस आंदोलन का हिस्सा था? सही आंसर है ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखिएगा। चलिए, संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे? संगम काल के प्रमुख देवता आप लोग बताइएगा, सभी साथी कमेंट करके कौन थे। मिलते हैं साथी अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।